रू अपने पिता को आगे ले जाता है, लेकिन आगे गहरा अंधेरा होता है। रू डर कर कहता है, मैं यहाँ से आगे नहीं गया, जुगनू भी मेरे साथ नहीं जाते और मुझे अंधेरे से डर लगता है। फिर वह अपने पिता से पूछता है, क्या अपराइट्स सच में होते थे या ये बस किसी के बनाए हुए चित्र हैं? यह सुनते ही मोस्ली को अपना बचपन याद आ जाता है। उसे याद आता है कि टर्पिन भी ऐसे ही चित्र बनाता था। टर्पिन बताया करता था, पहले हम भी अपराइट्स की तरह दो पैरों पर चला करते थे। सैकड़ों साल पहले थॉरीफेंट के दो परिवार थे। एक परिवार इंसानों के जुल्म और बुराई से बचने के लिए उत्तर की तरफ चला गया, लेकिन जो परिवार पीछे रह गया उस पर इंसानों ने भयानक अत्याचार किए। उन्हें जानवरों की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया गया। धीरे धीरे उनकी पीठ झुक गई और जो हाथ कभी काम आते थे वो बेकार होकर पैरों में बदल गए। मोस्ली गहरी सोच में डूबा हुआ टर्पिन से पूछता है, अगर अपराइट्स सच में थे तो फिर वो हमें बचाने क्यों नहीं आए? टर्पिन भारी आवाज में जवाब देता है, अपराइट्स को यही लगता था कि वही आखिरी बचे हुए थॉरीफेंट हैं। टर्पिन आगे बताता है, हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि एक दिन अपराइट्स जरूर लौटेंगे और हमें आजाद करेंगे, लेकिन तभी बीमस के भेजे हुए लोग और शिकारी वॉरफील्ड वहां पहुंच गए थे। उन्होंने छिपे हुए सभी थॉरीफेंट्स को पकड़ लिया और फिर बीमस ने सबको नीलाम कर दिया। इन सब बातों को याद करके मोस्ली का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि अपराइट्स कभी थे ही नहीं, क्योंकि अगर होते तो वो हमें बचाने जरूर आते। मोस्ली रू से कहता है, अपराइट्स असली नहीं है, ये सब चित्र सिर्फ हमें बहकाने के लिए बनाए गए हैं। रू चुपचाप अपने पिता की बात मान लेता है और दोनों वहाँ से वापस घर लौट आते हैं। घर पहुँचते ही रू सो जाता है। तभी बेला मोस्ली के पास आती है और कहती है, तुम्हें उस गुफा में आगे जाना चाहिए था, वहीं से हम अपराइट्स तक पहुँच सकते थे। लेकिन मोस्ली उसका यकीन नहीं करता। वह कहता है, ये सिर्फ एक परी कथा है, अपराइट्स कुछ नहीं होते। तभी बाहर से बीमस की आवाज आती है। वो साइमन को रू को बेचने के लिए मना रहा होता है। आखिरकार साइमन मान जाता है। वो पास वाली जमीन के बदले रू को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है, जैसे ही दूसरा बछड़ा पैदा होगा तुम रू को ले जा सकते हो। ये सुनते ही मोस्ली और बेला दोनों डर जाते हैं। बेला कांपती आवाज में कहती है, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, तुम्हें अपराइट्स तक जाना ही होगा, वही हमें और हमारे बेटे को बचा सकते हैं।